नमस्कार बच्चों, एक और रीजनिंग के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अब ये जो है लास्ट के कुछ एक टॉपिक हैं जो छूट गए थे बीच बीच में, तो मैं उनको एक कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का एक टॉपिक जो है हमारे पास। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको एक आकृति दी जाएगी, उस आकृति में जो है कुछ भी उसका कटिंग फोल्डिंग के बारे में रहता है कि कटिंग जो होगी उसकी किस तरीके से कटिंग की जाए, कि ये इसका जो दिखाई देगा उसके 4 ऑप्शन आपको ऑप्शन में मिलेंगे। फिर उनको पहचान के आपको आंसर देना है। अभी मैं एक क्वेश्चन करवा के आपको देता हूँ, तो आप उससे समझ जाओगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा रहता है कि एक पेपर को इस तरीके से काटा गया, चारों हिस्सों से, चारों कोणों से मोड़ा गया, तो बताइए लास्ट में आकृति कौन सी बनती है। एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, देखो। इसमें क्या करेगा कि एक आकृति है, वो आपसे बोलेगा कि मान लीजिए एक पेपर है, एक पेपर को दी गई आकृति में मोड़कर मिलाया जाए तो कैसी आकृति प्राप्त होगी। और इसके नीचे आपको जो है पेपर का एक वो दे देगा कि हाँ, एक पहले ये था इस तरीके से, कि जैसे ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर के बीच में से ऐसे घुमाया गया, ये एरो लगा दिया, मतलब इस पेपर को इधर से मोड़ के इधर लाया गया। फिर उसके बाद में एक और दे देगा, तो एक और में क्या देगा वो आपको, इसमें वो आपको क्या देगा, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, एक बार यहाँ से तुमने घुमा दिया ना इसको, हाँ। अब देखते हैं इसके आगे क्या करेगा। ये तो हो गया था। अब वो वापस से इसको एक बार और मोड़ेगा, इस तरीके से वो आपको डायग्राम बना के देगा। फिर उसके बाद लास्ट में क्या किया इसने, ठीक है, ये आपका ये हमारी एक पूरी आकृति थी। अब इसमें क्या किया इसने, यहां से 3 छेद कर दिए इसमें। और अब 4 ऑप्शन में से आपको आकृति दी होगी कि जब इसको फैलाया जाएगा तो आपको किस तरीके की आकृति प्राप्त होगी। तो अब देखो, इस पेपर को, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस तरीके से होगा कि जब ये आकृति है, इसको फैलाया गया, ये इतना सा टुकड़ा था, ने जो है इसको मोड़ मोड़ के इतना सा कर दिया। इसको जब यहाँ पे 3 छेद किए, तो ये छेद जो है इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, अब क्या किया, हमने पहले इसको नीचे की तरफ फैलाया था, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा भी ओपन कर दिया। ठीक है ना, ऊपर वाला हिस्सा भी ओपन कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा ओपन करेंगे तो ये वाला जो छेद था वो हमें यहाँ दिखाई देगा, इसके पास वाला जो दूसरा छेद था वो यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा वाला जो छेद था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से इसने उसको फोल्ड किया है, हम उसको उसी तरीके से ओपन करेंगे। फिर उसके बाद क्या किया, इसने फर्स्ट जो है यहाँ से यूं किया है, दूसरी पहली स्टेप में तो ये था, फिर दूसरी स्टेप में ये किया जब, और तीसरी स्टेप में हमने डायरेक्ट इसको ये करवा रहे हैं। तो तीसरी स्टेप में जब ये गया तो ये पूरा का पूरा इसने इसको ओपन कर दिया। तीसरी स्टेप में क्या किया इसने, ये जो पूरा हिस्सा था, पहले तो दूसरी स्टेप वाला बना देता हूँ। तीसरी स्टेप, तीसरी स्टेप में क्या किया इसने, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ओपन कर दिया। ओके, अब जैसे ही ओपन करेगा, ये वाला जो पॉइंट था ये यहाँ आ जाएगा,
ये वाला जो नीचे वाला था वो यहाँ रहेगा, इसके पास वाला जो था वो यहाँ आएगा, इसके पास वाला जो था वो यहाँ पे होगा, ये वाला जो था वो यहाँ पे होगा, क्योंकि छेद किए हुए हैं ना, तो छेद किए हुए तो इस तरीके से दिखाई देंगे। तो आपकी जो आकृति है वो इस तरीके से दिखाई देगी, और यही आकृति जो है आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी, और जिस ऑप्शन में ये होंगे वही आपका आंसर होगा। ये होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ओके, तो एक क्वेश्चन हमारा इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हम इसके अंदर। इस वाले में इसने क्या किया कि वही जो हिंदी में लिखा हुआ है वही पैटर्न लिखा हुआ है, इसमें क्या किया इसने कि आपके पास पेपर था, इस तरीके से एक पेपर था, इस पेपर को क्या किया, यहाँ से फोल्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ इसको फोल्ड किया, और फोल्ड करके पहले इतना फोल्ड करके रखता हूँ मैं। ठीक है, फिर इसको इतना फोल्ड करने के बाद जो दूसरे नंबर पे आकृति हमारे पास में आई, इतना इसको इसने फोल्ड करके रखा हुआ है। ओके, इतना इसने इसको फोल्ड कर दिया। अब यहाँ के बाद में क्या किया, ये जो हिस्सा है ऊपर का, यहाँ पे आप जो हिस्सा देख रहे हो, इसके ऊपर जो हिस्सा है यहाँ से आप हिस्से को इसने वापस से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। ओके, क्या किया इसने, वापस से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। तो अब हमारे पास आकृति क्या बन के आई, हमारे पास में आकृति बन के आएगी इस तरीके से। ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसने जब फोल्ड किया तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ये वाला तो इसने फोल्ड कर दिया था। अब इसको फोल्ड करके इसने क्या किया, इसमें कट लगा दिया, इस तरीके से कट लगा दिया। एक कट इसने यूं दे दिया, और एक कट जो है इसने यहाँ दे दिया। एक कट इसने इसको यहाँ पे दे दिया, तो इस तरीके से दो कट दे दिया। और अब कह रहा है कि इस आकृति को जब आप ओपन करोगे तो ये आकृति किस तरीके की आपको दिखाई देगी। तो इसको जिस तरीके से हमने क्लोज किया था उसके रिवर्स ऑर्डर में इसको हम ओपन करेंगे। सबसे पहले जो क्लोज होगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा। तो इसको जब हम ओपन करने जाएंगे तो देखो किस तरीके से दिखाई देगा। ये तो पूरा का पूरा एक हमारा ये हो गया बॉक्स पूरा, जिसके अंदर क्या था, पहले मैं आकृति बना देता हूँ एक पूरा। ठीक है, ये जो बॉक्स था हमारा ये यहाँ पे इसी तरीके से हमें दिखाई देगा, और यहाँ पे जो इसने छेद किया था वो छेद भी हमें इसी तरीके से यहाँ दिखाई देगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही इसने इसको ओपन करके हमने वापस सीधा किया तो ये जो छेद ऊपर के इस कागज में भी था लेकिन इसके नीचे वाले कागज में भी था, तो नीचे वाला तो यहाँ रह गया, लेकिन इसके ऊपर वाला जो छेद था वो भी इसके बिल्कुल अपोजिट इस तरीके से दिखा के खुल जाएगा वो। क्यों, क्योंकि देखो इसको जैसे आप ओपन करोगे तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको ओपन करो, इसको वापस ऊपर की तरफ लेके आओ, तो ये नीचे वाला जो होल है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, और ऊपर जब लाओगे तो बिल्कुल इसी की मिरर इमेज जो है इस साइड में बन जाएगी। तो ये पूरा ऐसे कैसे हो गया, अब ये पूरा हमारा जो है इतना तो खुल गया है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको वापस से ओपन किया इधर, जो इसने ये कर रखा था ना फर्स्ट थर्ड स्टेप में ये वाला, तो अब इसको वापस से ओपन करेंगे उधर। तो पहले यहाँ पे होके एक वो लगा हुआ था कागज, अब इस कागज को उठा के वापस हम उधर ले गए, तो उसमें ये ऊपर वाले जो साइन थे ये भी रहेंगे, और ये नीचे वाला था ये भी रहेगा, क्योंकि नीचे वाले में तो ये बिल्कुल जैसा ये बना हुआ है, अगर इस पेपर को उठा के उधर लेके जाओगे तो ये के ये ही जो दोनों है वो यहाँ बन जाएंगे, और ये वाला जो था हमारे पास में ये यहाँ बन जाएगा। तो इसकी एक आकृति अगर आप देखना चाहोगे तो वो आकृति इस तरीके से बन के आपके सामने आएगी, और यही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका मिरर एंड सॉरी कटिंग एंड फोल्डिंग।
नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। ये टॉपिक सिर्फ छूट गए, वरना मेरी तरफ से रीजनिंग लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन कुछ दो चार टॉपिक है जो आपके पेपर में जब मैंने देखा दोबारा, अभी भी जैसे प्रैक्टिस के लिए मैं देखता हूँ, या आपको दोबारा से मैंने बोला था कि जब सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम आपके पेपर को, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं वही पेपर जब देखा तो उनके अंदर ये कुछ एक टॉपिक और थे, तो मैंने इनको आपको दिखा दिया। आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहो तो आप देख सकते हो, या किसी और एक तरीके की एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो उसके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, करते रहिए तैयारी, पढ़ते रहिए। अगर कोई और टॉपिक बाकी के है, दो तीन और टॉपिक छोटे छोटे हैं जो क्वेश्चन कुछ इनके आते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को आपको एक बार जरूर करवाऊंगा। ओके, करते रहिए तैयारी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार बच्चों, जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं सीयूईटी के लिए, उसमें ही जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक की तरह एक और टॉपिक है हमारा, जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसको कहते हैं डॉट सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि आपको एक डॉट रहता है, उस डॉट की पोजीशन को बताना होता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन रहता है। कोई टफ क्वेश्चन है नहीं है, इजी क्वेश्चन होता है ये बिल्कुल। लेकिन हाँ चलो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक बार क्यों ना हम इसके बारे में चर्चा कर ले। 2-5 मिनट में हमारा कुछ नहीं जाता। अगर गलती से इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो फिर हमें वहाँ मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हम इस तरीके का एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये एक आकृतियां दी जाती है, इन आकृतियों के हिसाब से ये दिखाया जाता है कि अब जो है नेक्स्ट आपके किस तरीके की आकृतियां आ सकती है। इसी को कहते हैं डॉट सिचुएशन, कि एक जो है डॉट के थ्रू रहेगा, या कि नेक्स्ट आपकी किस तरीके की आकृति अब आपको देखने को मिलेगी। वो सारी चीजें इसके अंदर आपसे पूछी जाती है। जैसे एनालॉजी होती है, उस एनालॉजी के अंदर जो है इसी तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट किस तरीके की आकृति आती है। तो एनालॉजी प्लस डॉट सिचुएशन में दोनों ही इसी चैप्टर में करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले हम देखो एनालॉजी के थोड़े से एक आध क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले वैसे हमने एनालॉजी पढ़ लिया है, लेकिन उस एनालॉजी मैंने एक आध क्वेश्चन थे जो नहीं बताए थे, निकल गए थे, स्किप हो गए थे, तो इस वजह से हम जो है इनको नहीं कर पाए थे। देखो एनालॉजी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कि एक आकृति दी हुई है, ये बॉक्स में आकृति दे दी। अब नेक्स्ट आकृति आपको दी हुई है एक स्क्वायर बना के इसके चारों कोनों पे इस तरीके से, और इसके अंदर कोई बॉक्स बना के एक आकृति आपको इस तरीके से दी हुई है। फिर उसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे जो अगली आकृति है वो आपको बतानी है। तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन होता है जो एनालॉजी में आपसे पूछा जाता है। ये डॉट सिचुएशन जो क्वेश्चन है हमारा, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा। तो हम पहले एक एनालॉजी समझते हैं, फिर उसके बाद डॉट सिचुएशन को समझते हैं कि इस तरीके से डॉट सिचुएशन का क्वेश्चन आता है। अब इसमें देखो चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, उन चार ऑप्शनों में इसकी नेक्स्ट आकृति बनी हुई रहेगी। आपको उन चारों में देख के बताना है कि कौन सी इसकी नेक्स्ट आकृति होगी। देखो इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर क्या है, एक आपको आकृति दी हुई है जिसके अंदर कितनी साइड है, 6 साइड। कितनी साइड है इसके अंदर, 6 साइडें हैं। लेकिन जो इससे बनने वाला नेक्स्ट जो डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर जो इंटरनल जो साइड दे रखी है ट्राइंगल की या स्क्वायर की, वो 4 है। इसका मतलब 2 माइनस करके नेक्स्ट डायग्राम में इसने इंटरनल डायग्राम को बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब ये तो ठीक है, 2 बनाई हुई, और 4 जो है इसकी, फिर जो चारों बची हमारे पास में, वो ही चारों हमने इसकी साइड बना दी है। 4 साइड कैसे बनाई, इस तरीके से हमने इसकी 4 साइड बना दी, 2 का माइनस करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इसमें जब हम जाते हैं तो देखो
एक आकृति हमें ऑप्शन में देखने को मिली। कई बार क्या है, इसको ऑप्शन से देख के ही आप क्वेश्चन को बिठा सकते हो। जैसे मैंने भी क्वेश्चन आपके पेपर से देखा है, मैंने इसको पहले किया हुआ नहीं है, तो एक बार इसको मैंने देखा तब जाके मुझे समझ में आया। इसके आपके ऑप्शन में इसने कैसी आकृति बनाई हुई है, एक ए, इस तरीके की आकृति, और बीच में सर्कल बनाया हुआ। इस तरीके की इसने एक आकृति आपके इसमें बनाई हुई। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट जब उस तरीके से कर रहा था सोल्व, तो ये हो नहीं रहा था, लेकिन अब ये समझ में आ जाएगा कैसे। इसमें चार साइड बना रखी है, तो हमने क्या किया, इसमें भी चार साइड ही बना दी। लेकिन बात क्या है, बात सिर्फ इसमें इतनी सी है कि इसमें अगर छह साइड थी, अगर इसमें छह साइड थी, तो हमने दो कम करके चार साइड में एक जो है इसके अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दिया। लेकिन अगर आप इसमें देखने जाओगे तो इसमें तो ऑलरेडी ही चार साइड है। ओके, इसमें तो ऑलरेडी चार साइड है। तो चार साइड में से अगर दो कम कर दोगे तो दो साइड से क्या बनाओगे आप, ऐसा कौन सी आकृति बन सकती है दो साइड से? कोई आकृति नहीं बनेगी दो साइड से ना। तो एक तरीके से अगर ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाने जाते हैं तो वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए इसमें छह साइडें थी, छह में से चार तो इसने साइड बना ली और चार इसने बीच में ही दे दिया। अब इसमें चार साइडें थी, चार इसने बना दी। अब बीच में जब इसने ट्राइंगल बनाया तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बीच में जितना भी पोर्शन था, इसको इसने इस तरीके से क्लोज करके और इन साइडों को यहाँ हमें इस तरीके से बना के दे दी। अब वैसे अगर इसमें करने जाएंगे तो इसमें कुछ क्लोज करने के लायक नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से क्लोज बनाओगे तो ये एक तरीके से सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये जो है एक सर्कल का निर्माण करेगा और कुछ नहीं होगा। इसके अंदर कोई साइड बन नहीं सकती। तो जब जीरो साइड हो जाए, जीरो साइड अगर किसी में हो जाए तो वो क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है, क्योंकि सर्कल में कोई साइड होती नहीं है, वो तो पूरा एक गोला होता है। ठीक है, तो जीरो साइड हो जाती है तो क्या बन जाता है, गोला। और चार इस तरीके के साइडों में दिए हुए हैं तो हमने चारों वो बना दिया। तो ऑप्शन देख के हमें यही सुटेबल आंसर लग रहा है इसका। और अगर इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो आपके पेपर में है, वो किस तरीके से दिया हुआ है कि इस तरीके से एक बॉक्स बने हुए हैं और एक आंसर है, उसके अंदर बॉक्स बना हुआ है जो आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे ट्राइंगल, स्टार एंड प्लस, फिर अगला आ गया प्लस, ट्राइंगल एंड स्टार, फिर अगला आ गया प्लस, ट्राइंगल, स्टार। तो अगला आपका क्या होगा, इसने ये पूछा हुआ है। तो देखो, पहले ट्राइंगल यहाँ था इस कोने में, फिर इस कोने में चला गया और फिर इस कोने में चला गया, तो अगला कहाँ होएगा, वो इस कोने में हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टार यहाँ पे था, फिर एक स्टार यहाँ चला गया, फिर एक स्टार यहाँ चला गया, तो अगला स्टार कहाँ बनेगा, इस कोने में। फिर उसके बाद में प्लस का साइन पहले यहाँ बीच में था, फिर यहाँ बीच में था, फिर यहाँ बीच में आया, तब कहाँ आएगा बीच में, यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसमें और अगर टफ करना चाहे तो बहुत टफ क्वेश्चन हो सकता है। ये एनालॉजी के क्वेश्चन थे। अब इन्हीं क्वेश्चनों में आते हैं डॉट क्वेश्चन के बेस पे, कि डॉट क्वेश्चन जो है वो क्या है। ये तो एनालॉजी थे। अब डॉट क्वेश्चन में क्या होगा कि क्वेश्चन आपको देखो इस तरीके से दिया जाएगा कि मान लीजिए एक आपको ट्राइंगल बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसी में सर्कल बनाया हुआ है इस तरीके से। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया, यहाँ ऊपर है स्टार, यहाँ पे है डॉट, और यहाँ पे है प्लस का साइन। ओके, ये है। अब आपसे चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ए, बी, सी, एक मिनट रुकिएगा, मैं इस क्वेश्चन के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आपके पेपर में है, मैं उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करता हूँ डॉट सिचुएशन के। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या यही क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है।
ठीक है। हाँ, लगभग लगभग ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा अंतर है उसमें और इसमें, लेकिन चलो हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आपको इसमें ये समझना होता है कि ये जो डॉट है ना, ये डॉट कौन से डायग्राम के अंदर है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में आया है तो इतना कोई टफ है नहीं है, पर समझ लो एक बार, और इतना ज़रूरी भी नहीं है सच बात बताऊं तो, पर एक बार पढ़ने में हमारा क्या जा रहा है, आपको ये समझना है कि ये जो डॉट है ये डॉट कौन से डायग्राम के अंदर है। सबसे पहले तो ये पता करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले बाउंड्री को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले क्या करनी है, बाउंड्री जो होती है इनकी आइडेंटिफाई करो कि कौन सी बाउंड्री में किस तरीके का, कौन सी ट्राइंगल की कौन सी सर्कल की बाउंड्री है, ये सारी की सारी आपको देखनी है। फिर उसके बाद में पॉइंट को अलग अलग शेप जो है, ये जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट को अलग अलग शेप के साथ में देखना है कि इस शेप के साथ में अगर ये पॉइंट है तो किस तरीके से बिहेव करेगा ना, या इसके साथ में है तो किस तरीके से ये बिहेव करेगा। ओके। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो है हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि किस तरीके से ये डॉट सिचुएशन है इसको क्लियर किया जाए। अब अगर जहाँ पे डॉट सिचुएशन होती है, जितना एरिया डॉट जो है हमारा कवर कर रहा है उस एरिया को पहले तो मार्क करो। ये एरिया जो है इन दोनों सर्कल के अंदर, इन दोनों आकृतियों में एक दूसरे को पकड़ के बैठा हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो वाला जो डॉट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना को दिमाग लगाना नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट इसको करना चाहूँ तो डायरेक्ट देखो किस तरीके से कर सकते हो। इसमें चार आकृतियां रहेगी, चार आकृतियों में एक आकृति जैसे मैं आपको बना के देता हूँ, चारों आकृति यहाँ पे बना देता हूँ। इन चारों आकृतियों में किस तरीके से देखो, अगर मान लीजिए एक आकृति आपके सामने इस तरीके से बनी हुई है, स्टार उसमें वहाँ है, ये डॉट इसमें यहाँ है, तो इस जगह पे क्या था, ये प्लस का निशान था, और डॉट जो है आपका यहाँ पे डॉट है। एक आकृति दे रखी है, एक आकृति आपको इसने दे दी, ये यहाँ पे है, इसमें जो आकृति है एक वो आपकी गुणा में आ गई, और एक आकृति आपकी जो ट्राइंगल में थी वो इस जगह पे डॉट में आ गई, और ये प्लस का साइन आ गया। एक आकृति आपको जो है इसमें इस तरीके से देखने को मिल सकती है कि ये हो गया आपका ट्राइंगल, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, और ये हो गया आपका सर्कल, जिसमें एक आकृति आपकी यहाँ पे आ गई, एक डॉट यहाँ पे आ गया, और जो है मल्टीप्लाई की निशानी आ गया, और एक आकृति आपकी बना के दी हुई है जिसके अंदर जो है एक ट्राइंगल आपका ये रहा, में जो है गुणा का चिन्ह आपका यहाँ पे आ गया, फिर एक ट्राइंगल जो है उस ट्राइंगल का जो प्लस वाला निशान है वो यहाँ पे आ गया,
और एक आकृति जो दे रखी है उसमें डॉट जो है आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो तीनों क्वेश्चनों को इससे मैच करवा के देखेंगे तो हमें क्या मिलता है कि ये जो स्टार है ये स्टार हमेशा इसी के अंदर रहेगा, ये तो फिक्स बात है, इसमें भी है इसमें भी है, सब में स्टार इसी के अंदर है। दूसरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच जो कनेक्शन है वहां पे प्लस है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में जो कनेक्शन है वहां पे प्लस है, तो क्या इन दोनों के बीच में है? नहीं, इसको कैंसिल करो। ट्राइंगल और प्लस के बीच, इनके बीच में ये भी कैंसिल है, इसमें भी नहीं है। तीसरे वाले में देखेंगे तो ट्राइंगल और इसके, ये तो दूर दूर हो गए तो कोई मतलब नहीं है। और इस वाले में देखो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में प्लस का कनेक्शन है, तो ये वाला भी अभी तक ठीक चल रहा है। जब ये तीनों गलत हो गए तो ऑटोमेटिकली सही हो गए। अब इसी क्वेश्चन पे फोकस करके देखो कि देखो ट्राइंगल अपने आप में सेपरेट था तो ये सेपरेट है, उसके बाद ट्राइंगल और इसके बीच में जो है प्लस का कनेक्शन था तो प्लस का कनेक्शन हो गया। और डॉट जहाँ पे था, डॉट था हमारा ट्राइंगल और सर्कल के बीच में, ट्राइंगल और सर्कल के बीच में डॉट था तो वो वैसे के वैसे आ रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि ये उधर जा रहा है या इधर जा रहा है, इससे कोई इधर उधर नहीं करना है इसको, हमें सिर्फ डॉट को देखना है। चाहे वो डायग्राम अगर इस तरीके से भी बना हुआ दिखता हमें एक, जिसके अंदर ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता कि ये डॉट जो है यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था और यहाँ पे कहीं डॉट था छोटा सा, तो हम इसको भी सही करते क्योंकि रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है डॉट यहाँ पे ही आ सकता है, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन होते हैं जो इजीली कर सकते हो, ऐसा कोई टफ नहीं है। मैं क्वेश्चन देखने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे क्योंकि मैं आपकी सब जो पेपर था उसके अंदर इस तरीके का एक क्वेश्चन था उसको देखने में लगा हुआ था। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन थे डॉट सिचुएशन के, जो एक टॉपिक था वो छूटा हुआ था, मैंने आपको ये भी करवा दिया है। अब शायद इसके दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, तो मैं वो भी आपको करवाऊंगा। तब तक जो है आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप है वहाँ से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरी अगर कोई सब्जेक्ट वगैरह पढ़नी है तो आप वो चैनल पे आके पढ़ सकते हो, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार बच्चों, अब देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक था इसका, एम्बेडेड फिगर, मतलब सन्निहित आकृतियां, जो आकृति एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड रहती है हमारे वो टॉपिक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक कोई भी डायग्राम बना के दे देगा वो किसी भी तरीके का, और उस डायग्राम के से रिलेटेड चार ऑप्शन देगा। अब आपको देख के बताना है कि उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिस आपकी क्वेश्चन आकृति बनी हुई है। हम देखते हैं क्वेश्चन में डायरेक्ट जाके इसको, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जाके इनकी पीडीएफ ले सकते हो, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्यूशन सहित, तो आप वहाँ से जाके इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा एम्बेडेड फिगर। अब इसकी हम देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन से समझ में आए। बाकी और अगर प्रैक्टिस सही होगी तो हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ हम प्रैक्टिस करके वहाँ हम जो है इनका सॉल्यूशन करेंगे, तो उस टाइम पे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, फिलहाल जो है हम यहाँ करते हैं इसको कि क्या होता है एम्बेडेड फिगर। देखो एम्बेडेड फिगर में क्या होगा कि आपको एक आकृति दी जाएगी, जैसे कि मैंने कह दिया कि आपका एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने इस तरीके किया, आपके क्वेश्चन में मैंने ये दे दिया। अब आपको मैंने दे दिए चार ऑप्शन, ए बी सी एंड डी, ये चार ऑप्शन हो गए। इन चारों ऑप्शनों में से जो फर्स्ट वाला था, मैं एक बार चार ऑप्शन लिख देता हूँ अच्छे से, फिर आप उसको समझाता हूँ।
इस तरीके से आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। तो अब जब आप क्वेश्चन को देखने जाओगे तो उस क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आकृति किस में इंटरनल बनी हुई है। तो अगर इसमें देखने जाओगे तो देखो इसमें इस तरीके की आकृति है, बट इसके अंदर जो है साफ पॉइंट दिया हुआ है इस तरीके से, तो ये हमारी आकृति का नहीं हो सकता। दूसरे वाले में इस तरीके की कोई आकृति नहीं है, तीसरे वाले में इसमें भी नहीं है, लेकिन फोर्थ में जब आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आप जब चेक करोगे तो इस तरीके की आकृति आपको देखने को मिलेगी। और यही होते हैं एम्बेडेड ऑफ फिगर्स, मतलब कि सन्निहित जो डायग्राम होते हैं वो इस तरीके से आपको दिए जाते हैं। टफ नहीं होता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल होता है, बस आपको डायग्राम देख के आना चाहिए। अब ये जो मैंने किया है क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो हम जो है एक थोड़ा सा अच्छा अगर कोई डायग्राम बनाना चाहें तो उसके अंदर देखते हैं कि मान लीजिए इस तरीके की एक आकृति है जो आपको दी हुई। अभी क्वेश्चन मैं खुद से बना के दे रहा हूँ आपको, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लग जाए ऑप्शन लिखने में, तो थोड़ी देर आप ये फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके की आपके सामने एक आकृति है, आपको पहचानना है कि ये आकृति इसमें से कहाँ देखने को मिलेगी। ये होगी। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन जब मैं करने जा रहा हूँ तो इसके अंदर देखें, एक डायग्राम आपके पास ये है, दूसरा आपके पास में है ये वाला डायग्राम, तीसरा डायग्राम आपके पास में है ये वाला डायग्राम। ओके, तीसरा डायग्राम आपके पास में दिया हुआ है ये वाला डायग्राम। तो ये चार डायग्राम आपके पास में, अब आप इसमें देखने जाओगे तो देखो पहला वाला जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर इस तरीके की आकृति क्या आपको मौजूद है, इस तरीके की आकृति। अगर आप यहाँ से यूं चलते हो यूं आते हो तो अगला आपके पास यूं होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। अगर आप यूं जाते हो यूं आते हो और यूं होता तो भी आपके पास ये नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है। ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखते हो तो आपको जो है ये वाली आकृति मिल रही है, लेकिन क्या ये वाली आकृति उसके जैसी है, ये उल्टी आकृति है। ये हमको चाहिए इस टाइप से, सॉरी इस टाइप से, लेकिन ये वैसा नहीं। तीसरी वाली आकृति में जब आप देखने जाओगे तो देखो यहाँ से यूँ आओ, यहाँ से ऐसे आएंगे और यहाँ से ऐसे इस तरीके से आएंगे, तो क्या हमको ये आकृति मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी, ये सच हो जाएगा। अब इस वाले में जब आप देखने जाओगे तो यूं तो आए, यहाँ आए और यहाँ आके ये आकृति तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो है डायगोनल है, जबकि हमें चाहिए था एकदम सीधा, तो ये आकृति हमें देखने को नहीं मिलती। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है, ये वाला। कई क्वेश्चनों में थोड़ा उलझा रहता है तो ध्यान दे के इसको पढ़ना। तो ये इतना सा टॉपिक है। ओके, तो इस टॉपिक की आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको थोड़ा एक दो बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बस ये इतना सा टॉपिक है, तो हम जो है ख़त्म करते हैं इसको और अगला टॉपिक जो भी है हमारा उसको देखते हैं। अदरवाइज अगर कोई नहीं है तो आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए और उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके ये सारी कंप्लीट हो गए तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए डेली की, और बाकी प्रैक्टिस पेपर हम खुद लेके आएंगे। तो बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुटेबल लगे वो देखिएगा। और अगर कुछ नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो आप जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जाके ले सकते हो। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। जय हिंद बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।